एकांकी प्रतिशोध। लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रतिशोध एकांकी का सारांश। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित प्रतिशोध यह एक सांस्कृतिक एकांकी है। इस एकांकी में हमें पौराणिक एकांकी का स्पर्श का अनुभव भी मिलता है और कुछ जगह पर सांस्कृतिक भाषा का स्पर्श का भी अनुभव होता है। इस एकांकी के पात्र निम्न प्रकार है। भारवी संस्कृत के महाकवि है। श्रीधर संस्कृत के महापंडित और भारवी के पिता है। सुशीला भारवी की माता है। भारती एक विदुषी है और आभा एक सेविका है। इस एकांकी में भारवी के पिता श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन भारवी की माँ सुशीला का ध्यान अपने बेटे की तरफ है। सुशीला अपने बेटे की चिंता में डूबी हुई है। आज दूसरा दिन है। सुशीला का बेटा भारवी अभी घर नहीं लौटा है और इसीलिए सुशीला परेशान है। सुशीला को संदेह है कि शायद भारवी के पिता श्रीधर ने ही भारवी को घर आने से मना किया है। श्रीधर सुशीला को बताते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ उसे डांटा था, लेकिन घर आने से मना नहीं किया था। वो कहते हैं कि मुझे तो लगता वह अब तक घर आया होगा। फिर वह सुशीला को समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, भारवी घर जरूर आएगा। सुशीला श्रीधर से भारवी को डांटने की वजह पूछती है तो श्रीधर बताते हैं कि भारवी शास्त्रार्थ में सबको हरा रहा था। तो श्रीधर को सुशीला कहती है कि फिर तो आपको तो उस पर गर्व होना चाहिए था, आपने उसे डांटा क्यों? तो श्रीधर बताते हैं कि उसे उसके विद्वत्ता का अहंकार हो गया था। उसका यह अहंकार घमंड बढ़ता ही जा रहा था और ये श्रीधर को सहन नहीं हो रहा था और इसीलिए उन्होंने उसे डांटा। तो भारवी को देखकर सारे पंडित हंसने लगे और भारवी वहाँ से अपना मुख छिपाकर चला गया। सुशीला श्रीधर से पूछती है तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? तो श्रीधर बताते हैं कि अगर मैं रोकता तो अनुशासन की मर्यादा भंग हो जाती। सुशीला की व्याकुलता देखकर श्रीधर भारवी को ढूंढकर लाने का वचन देते हैं और सुशीला को शांत चित्त से सोने के लिए कहते हैं, लेकिन सुशीला को अपने बेटे के घर न आने के कारण नींद नहीं लगती। वह अपने बेटे की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। दरवाजे की तरफ कुछ आवाज़ होती है तो सुशीला को लगता है कि भारवी आया होगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। तो श्रीधर से सुशीला की चिंता लेकिन वहाँ कोई नहीं आया तो श्रीधर से सुशीला की चिंता बेचैनी नहीं देखी जाती और वह रात को ही भारवी को ढूंढने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन सुशीला उन्हें रोक लेती है और बोलती है कि कल सुबह चले जाना। श्रीधर के अनुसार भारवी आज संसार का श्रेष्ठ और महान कवि है। दूर दूर तक उसकी समानता या बराबरी करने का साहस किसी में नहीं है। उसका पांडित्य देखकर श्रीधर को बहुत प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, लेकिन भारवी के मन में धीरे धीरे अहंकार बढ़ता जा रहा है और यह अहंकार उसकी उन्नति में बाधा बनेगा ऐसा उन्हें लगता है। श्रीधर नहीं चाहते कि अहंकार के कारण अपने पुत्र की उन्नति रुक जाए। श्रीधर का क्रोध या गुस्सा सच्चा नहीं था। उन्होंने तो अपने पुत्र के प्रति मंगल कामना करते हुए उसे डांटा था। पंडितों के सामने उसका अपमान करने का उनका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने तो उसको उसके भले के लिए डांटा था, लेकिन उनका बेटा उन्हें गलत समझता है। सुशीला और श्रीधर की ये बातें सुनकर भारवी हाथ में तलवार लिए अचानक उनके सामने आता है और अपने पिता से उसका मस्तक काटने को कहता है। तो श्रीधर उसे मूर्ख कहते हैं, बोलते हैं कि तुम कवि हो, कवि के हाथ में कलम शोभा देती है, तलवार नहीं। तो भारवी कहता है कि वह खुद को कवि नहीं मानता। वह पिछले 2 दिनों से प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। वह अपने पिता का वध करना चाहता था, क्योंकि भारवी के पिता ने पंडितों के सामने भारवी का अपमान किया था और यह बात उसे सहन नहीं हुई। वह आत्महत्या करने की सोचता है, लेकिन आत्महत्या करना पाप है, इसीलिए वह अपने पिता को ही मार डालने की सोचता है। इसी मौके की तलाश में वह शाम से घर में छुपा है और माता पिता की सारी बातें सुन रहा है। उनकी बातें सुनकर भारवी को पिता के सही होने का एहसास होता है। वह समझ जाता है
कि उसके पिता उसका भला ही चाहते हैं और उसे अपने आप पर गुस्सा आता है और वह अपने इस गलती का प्रायश्चित करना चाहता है और इसीलिए श्रीधर से उसका मस्तक काटने के लिए कहता है। लेकिन श्रीधर कहते हैं पिता के मृत्यु की सज़ा पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि पश्चाताप ही प्रायश्चित होता है, लेकिन भारवी मानता नहीं और वह उसकी मन की शांति के लिए कुछ सज़ा सुनाने की विनती करता है। तो श्रीधर भारवी को उसके ससुराल में जाकर 6 महीने ससुराल वालों की सेवा करके उनके झूठन पर अपना पालन पोषण करने की सज़ा सुनाते हैं। भारवी ये सज़ा कबूल करता है और माता पिता को प्रणाम करके तुरंत ही प्रायश्चित करने के लिए निकल पड़ता है। माता पिता को प्रणाम करके दोनों के चरणों की धूल सिर पर रखकर अपने आप से प्रतिशोध लेने जाता है और इससे भारवी का अहंकार मिट जाता है। अंत में भारवी किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना करता है और उस रचना के लिए उसे भारवेरर्थ गौरवम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।